हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम इफ एल्स लैडर के कंसेप्ट को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे और साथ में प्रोग्राम को भी देखेंगे। तो पहले हम ये जानेंगे कि इफ एल्स लैडर क्या होता है। तो सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है, ये एक टाइप का कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम मल्टी वे डिसीजन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहले इसके यहाँ पे सिंटैक्स को देखेंगे। तो सिंटैक्स में इफ यूज किया गया, यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद में यहाँ पे एल्स है तो ये जो पार्ट है वो इग्नोर हो जाएगा। क्या होगा? इग्नोर हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन 1 अगर फॉल्स होगा तभी कंडीशन 2 चेक होगा क्योंकि यहाँ पे इफ आया। अब अगेन यहाँ पे चेक करेंगे, कंडीशन 2 अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, बाकी एल्स वाले पार्ट में है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट वाला कंडीशन चेक होगा फॉल्स पे। यहां पे आएंगे, कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा और अगर कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट वाला कंडीशन चेक होगा। इसके लिए सिंपल सा कंसेप्ट आपको याद रखना है, जहां पे कंडीशन ट्रू होगा वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉल्स के केस में नेक्स्ट वाला कंडीशन चेक होगा और अगर ऑल कंडीशन फॉल्स हो गया तो लास्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ट्रू पे टर्मिनेट होगा और फॉल्स पे क्या होगा? नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट, नेक्स्ट वाला कंडीशन चेक होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। सिंपल सा अगर इसका हम फ्लो देखते हैं, कंडीशन अगर ट्रू हुआ, कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे एंड हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम नेक्स्ट वाले कंडीशन को चेक करेंगे, कंडीशन 1, कंडीशन 2। अब ये कंडीशन या तो ट्रू रहेगा, अगर ट्रू रहेगा तो यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ये एंड हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो नेक्स्ट वाले कंडीशन को हमें चेक करना है, कंडीशन 2, कंडीशन 1। इस तरीके से हमें चेक करते हुए जाना है। अब हमें प्रोग्राम देखना है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा जिसमें हमें स्टूडेंट के ग्रेड को प्रिंट करना है। तो डिफरेंट कंडीशन हो सकता है, जैसे अगर स्टूडेंट का ग्रेड 90 या 90 से ग्रेटर है तो ए ग्रेड प्रिंट करेंगे, 80 से ग्रेटर अगर है, 80 या 80 से ग्रेटर है तो बी ग्रेड प्रिंट करेंगे, 70 के लिए सी ग्रेड, 60 के लिए डी ग्रेड और इसके अलावा अगर कोई भी नंबर आता है तो हम एफ ग्रेड को प्रिंट करेंगे। सिंपल सा कंडीशन। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे मार्क्स नाम का, प्रिंट एफ। एक्चुअल में यहाँ पे स्कैन एफ होना चाहिए था, स्कैन एफ। और इसके पहले हम एक स्टेटमेंट ऐड करेंगे, प्रिंट एफ इंटर स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट मार्क्स। यूजर स्टूडेंट के मार्क्स को इंटर करेगा, मार्क्स नाम के वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे। अब हमें इफ एल्स लैडर के कंसेप्ट को देखना है। कंडीशन देखेंगे, मार्क्स का वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है, मींस 90 से अगर 100 के रेंज में है, 90 लेस वैल्यू और 91 भी हो सकता है, 100 तक के वैल्यू। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ग्रेड क्या प्रिंट होना चाहिए? ए ग्रेड प्रिंट होना चाहिए। प्रिंट हम करेंगे ए ग्रेड। अगर स्टूडेंट का मार्क्स, सेकेंड कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ग्रेड ए प्रिंट हो जाएगा, बाकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो यहां पे आएंगे, स्टूडेंट का ग्रेड अगर 80 के इक्वल या 80 से ग्रेटर है तो बी ग्रेड प्रिंट होगा। इसी तरीके से 70 या 70 से ग्रेटर है तो सी ग्रेड, डी ग्रेड और यहाँ पे लास्ट में एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए इसके अगर आउटपुट को हम देखते हैं, यहां पे मैं आउटपुट लिख देता हूं, आउटपुट इंटर स्टूडेंट मार्क्स, इंटर स्टूडेंट मार्क्स। मैंने यहां पे 98 इंटर किया। स्कैनफ क्या करेगा? मार्क्स नाम के वेरिएबल में 98 स्टोर कर देगा। यहां पे हम चेक करेंगे 98 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है, यस कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो ग्रेड ए प्रिंट होगा, इस तरीके से ग्रेड ए प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर यूजर ने 70 इंटर किया, देखिए यहां पे, तो यहां से एग्जीक्यूशन होगा। 70 के केस में ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, यहां पे कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ग्रेड सी प्रिंट हो जाएगा। अगर यूजर ने 60 इंटर किया तो ये कंडीशन फॉल्स, यहां पे भी फॉल्स, ये वाला भी फॉल्स होगा, ये कंडीशन ट्रू होगा, डी ग्रेड। अगर यूजर ने 40 इंटर किया तो कौन सा कंडीशन ट्रू होगा? 40 ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, कंडीशन फॉल्स है, यहां पे भी कंडीशन फॉल्स है, इधर भी कंडीशन फॉल्स है। तो सारा कंडीशन, ऑल कंडीशन, देखिए ऑल कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एफ ग्रेड आएगा। क्या आएगा? एफ ग्रेड।
इस तरीके से सिंपल सा कंसेप्ट आपको याद रखना है। मल्टी वे डिसीजन के लिए हम इफ एल्स लैडर का यूज करते हैं। आई होप कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।